फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू योर चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खुशी से होंगे। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जो कर चुके हैं उनको बिग 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 थैंक यू। और मेरे चैनल पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको मेरे वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या देखना चाहते हो। और कुछ भी अच्छा लगे तो भी कमेंट करना, बुरा लगे तो भी करना कि ये इम्प्रूव करो। घर का कुछ सामान लेके मैं इधर आ गई कुछ नमकीन खरीदने के लिए। तो यहाँ पे ये देखो, आज क्या, यहाँ पे तो हमेशा फ्रेश नमकीन मिलती है। कभी भी इस शॉप पर आओ हमेशा छोटी या पतली किसी भी टाइप की नमकीन निकलती ही रहती है। लेकिन आज मेरे लिए बहुत अच्छी की बात ये है कि आज मोटी नमकीन निकली है, फ्रेश, जो है ना सब्जी बनाने के लिए भी काम आ सकती है और खाना के साथ खाए तो भी अच्छी लगती है। तो जैसे कि घर में कभी होता है कि आज खाना सब्जी कुछ है नहीं, लाया नहीं बाज़ार से, या फिर क्या खाए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर घर में एनी टाइम रहे ना तो इसकी सब्ज़ी बना लो, अच्छी बनती है। तो यहाँ पे देखो कितने कट्टे भरे हुए हैं, इतने मतलब यहाँ पे इतनी उठती है नमकीन और यहाँ से डिलीवर होती है बाज़ार में जाते। तो फिर इधर से ये बर्गर बना रहे थे, वो गुनगुन बोली मुझे बर्गर खाना है, क्योंकि बच्चों को कितना भी कंट्रोल करे, कभी इतना कभी 10-15 दिन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। और जैसे कि मैंने बताया हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमने घर शिफ्ट कर दिया है। और सारा सामान वैसे हमने अभी तक जमाया तो नहीं है, लेकिन वो सारा पड़ा है। अभी बताती हूँ, पूरा कमरा मेशअप हो रखा है, सब जगह सामान फैला हुआ है इधर उधर। तो ऊपर नीचे हो रहा है सारा सामान, लेकिन जो खाने का बेसिक ये है वो सामान रखा है। ये देखो सुबह का टाइम है, तो गुनगुन भी पोहे बनाए थे तो ये भी खा रही है और स्कूल के लिए निकल रही है। ये देखो यहाँ पे सारा सामान मैशअप हुआ पड़ा है, तो प्लीज़ इग्नोर करना इस चीज़ को, क्योंकि अभी मैंने अभी खाने पीने का सामान ही रखा है, जमाया कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम हो गई कि है ना, हमें 2 रूम लिए थे, लेकिन हमने 2 रूम बुक किए थे, लेकिन हमने एक ही रूम लिया है। अब एक रूम क्यों लिया है, ये सारी बात मैं आपको डिटेल में कभी और बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। एक रूम लिया है मैंने, और अभी मैं जा रही हूँ गुनगुन को टिफ़िन देने के लिए। 5 जैसे ही मैंने बताया कि वहाँ से तो पास में ही है इसका स्कूल, तो मैं आ गई हूँ गुनगुन को टिफ़िन देने के लिए। और ये देखो सामने ये जो क्लास है वो ये वर्षिका की है, गुनगुन वर्षिका इसका स्कूल नेम है। तो अब मैं इसका टिफ़िन मैंने साइड में रख दिया है और मैं निकल दी। और पास ही में मंदिर है, तो मैं क्या नहा के आई, मैंने कहा नहा के जाएंगे, जो पास में मंदिर भी जाके आ जाएंगे और टिफ़िन दोनों काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आ गई मंदिर में। यहाँ पे देखा मैंने, पहले ही श्याम बाबा की मूर्ति नहीं थी, ये देखो यहाँ पे श्याम बाबा की मूर्ति भी स्थापित कर दी। जब मैं आई थी ना तो मैंने देखा, मैं कि वाह, यहाँ पे श्याम बाबा की मूर्ति आ गई। मतलब हमारे साथ ये मूर्ति भी यहाँ पे आई गई है, क्योंकि कभी शाम को वैसे फ्री होते हैं खाना पी के तो थोड़ी देर मंदिर जाके आ जाते हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, तो सब, अभी सावन चल रहा है तो सब भोले, सावन क्या, मंदिर में जल चढ़ाने तो रोज़ ही आते हैं। तो यहाँ पे कोई पंडित जी किसी ने पूजा करवाई है, तो यहाँ पे पूजा चल रही है पास में। तो ये थोड़ी देर हम बाहर बैठ गए। और यहाँ पे ये बाहर का व्यू देखो कितना अच्छा, कितने खूब सारे यहाँ पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं। और मैं आ गई हूँ अब बुटीक। हाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ, एक न्यूज़ और दे देती हूँ, मैंने बुटीक ज्वाइन कर लिया है। तो मैं अभी दोपहर में सारा काम करके खा पी करके आ गई हूँ बुटीक। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे कुछ काम, कुछ सिलाई वगैरह है जो मैं कुछ करने वो कर रही हूँ स्टार्ट। इस बार मैंने ऐसे करा है कि मैं ना किसी के अंडर में काम करूँगी, ताकि मुझे काफ़ी हाँ साल भर हो गए मुझे सिलाई से ब्रेक लिए हुए, तो मेरी प्रैक्टिस काफ़ी छूट गई है। तो मैंने सोचा कहीं भी पहले मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, उनकी गाइडेंस में काम करती हूँ, थोड़े और मतलब हाथ साफ़ कर लेती हूँ और वापस कटिंग वगैरह का एक बार और रिवीजन रिपीट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जो मेरे को ड्राफ्ट दिया था कैसे काटना है, कटिंग बताई थी। तो मैं आई यहाँ पे तो देखा देती थे नहीं शॉप पे। तो मैंने कहा चलो फ्री बैठा उससे बेटर अपन कुछ कटिंग वगैरह वो जो बताया उसको ही कटिंग कर लेते वापस मार्क लगा के, ताकि ये टाइम अपना बच जाएगा। माई ड्रीम मशीन, मैं इस पे काम करना चाहती हूँ और मैं ये लेके आना चाहती हूँ। भगवान आई विश मेरी भी सुन ले कि मैं भी ऐसी मशीन लेके आ सकूँ। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ दीदी का कि वो आ जाए, फिर मुझे आगे काम बताए। जब तक मैं पानी पी के ब्रेक ले रही हूँ और बैठी उनका वेट कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो ये वापस नेक्स्ट डे आ गया, ये दूसरे दिन है। तो आज अब मैं वीडियो बनाऊँ, देखो टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे, क्योंकि सारा सामान ऐसे पड़ा तो वीडियो को बनाने का मन ही नहीं कर रहा। तो अब मैं वापस, ये दूसरे दिन है, जैसे कि मैंने बताया मैं आ गई हूँ। तो अभी दीदी पता नहीं लंच करने के लिए नीचे गए हुए हैं, तो मैं आके बैठी हूँ और उनका वेट कर रही। आप बोल रहे हो कि बार बार यही करते हो कि वो रहते ही नहीं क्या, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। मेरा टाइम ही ऐसा होता है कि उनका लंच करने, देखिए उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कस्टमर आ जाते तो नहीं कर पाते वो लंच वगैरह। तो अभी वो निकले हैं। और मैं ये देखो, मैंने बताया ना, पहले तो ड्राफ्ट बताया था, फिर मैंने इस पर कपड़े पे कटिंग करी थी, कपड़े पे ड्राफ्ट करा, कटिंग करी और मैं घर से सिल के लेके आई हूँ।
तो अब मैं बताऊँगी दीदी को मेरी सिलाई कैसी लगी उनको, क्योंकि काफ़ी टाइम से सिलाई करी है ना, तो पता नहीं क्या मिलेगा मुझे, क्या कहेंगे। तो ये मैं ना इतना तो खड़ा तो करके आई हूँ मैं इसको, क्योंकि कह रही हूँ टाइम ही नहीं मिला, जबकि मैं इसको पूरा भी करके लेके आ जाती, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा। क्या करूँ, तो सामान पड़ा है इधर उधर पड़ा है, मशीन के ऊपर सामान पड़ा है, जैसे आपने वीडियो में देखा तो सारा ऊपर नीचे सामान हुआ पड़ा है। देखते हैं क्या बोलते हैं दीदी, अगर वो अच्छी है तो तब तो ठीक है, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ही है, फर्स्ट पे काम किया। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर